जी हाँ, चूहे का पोस्टमार्टम हुआ है, रिपोर्ट आई है। मर्डर नहीं, बीमारी से मौत हुई। हाँ, सही सुन रहे हैं आप। बरेली के चूहे का जो पोस्टमार्टम हुआ है, बरेली के IVRI में पोस्टमार्टम हुआ है बकायदा। चूहे की बीमारी से मौत हुई, इसका खुलासा भी हो गया है। चूहे की नाली में डूबने से मौत नहीं हुई, उसके फेफड़े खराब होने से मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले से चूहे को इन्फेक्शन था, चूहे का दम घुटा और चूहे की मौत हुई। बदायूं में चूहे की हत्या का मामला दर्ज हुआ था। आपको बताएं, यह मामला जब सामने आया तो ये बात निकल करके सामने आई कि चलिए चूहे का पोस्टमार्टम कराया जाए। बरेली में चूहे का पोस्टमार्टम हुआ भी। डॉक्टरों का एक पैनल था जिसने चूहे का पोस्टमार्टम किया। चूहे को 25 नवंबर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ईश्वर ने वास्तव में तुम्हें देखिए, ये सारी चीजें हास्यास्पद लगती हैं, लेकिन जब ये मामला पुलिस के पास आया तो सारे क्रम को निभाया गया, सारे प्रोसेस फॉलो हुए हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वेटनरी डॉक्टर्स के पास ये चूहा, इसकी डेड बॉडी पहुंची, इसका पोस्टमार्टम किया गया। मामला था कि चूहे को मारा गया है, लेकिन अब ये खुलासा है भाई चूहे का मर्डर नहीं हुआ है, वो बीमार था इसलिए उसकी मौत हुई है। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला दम नहीं घुटा है, बल्कि उसके फेफड़े में इन्फेक्शन था, इस वजह से चूहे की मौत हुई। पोस्टमार्टम यहाँ तक हुआ है, जैसा कि हमको ज्ञात हुआ कि बदायूं का केस है ये। बदायूं में किसी ने अपने घर में चूहे आते थे कि चूहे को पकड़कर उसके पूंछ में रस्सी और थोड़ा ईंटा बांधकर उसको नाली में डाल दिया। तो कोई उनके पड़ोसी थे जो एनिमल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने उसको चूहे को निकाल कर उसका पूरा वीडियो बनाया। फिर उसको लेकर उन्होंने पुलिस में कंप्लेन करी। तो चलिए हम आप भी समझ लेते हैं, जब ये मामला इतना ऊंचा पहुंच चुका है, हाई प्रोफाइल हो चुका है, तो चूहे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है ये भी हम आपको बताएं। बरेली के IVRI में चूहे का पोस्टमार्टम हुआ बकायदा। चूहे की बीमारी से मौत का खुलासा हो गया यहाँ पर, और चूहे की नाली में डूबने से मौत नहीं हुई, जिसका इल्जाम लेकर के पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा। चूहे के फेफड़े खराब होने से उसकी मौत हुई है, ये बात सामने आई है। रिपोर्ट जब सामने आई तो पता चला कि पहले से इन्फेक्शन था, दम घुटने से चूहे की मौत नहीं हुई है। बदायूं में चूहे की हत्या मामला लेकर के जब पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने भी पूरी कार्रवाई की है, पोस्टमार्टम करा दिया, और डॉक्टर के पैनल की मौजूदगी में ये पोस्टमार्टम हुआ है। चूहे को 25 नवंबर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चूहे की हत्या के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार हुआ था। अंदाजा लगाइए, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में एनिमल एक्टिविस्ट ने यह पूरा मामला प्रकाश में लाया, उसके बाद से किस तरीके से चीजें होती चली गई। आइए रुक करते हैं, हमारे सहयोगी बरेली में अनूप मौजूद हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। अनूप, अब जबकि चूहे का मर्डर नहीं हुआ है, कहाँ है एक्टिविस्ट साहब? देखिए, ये इसमें लता आप सही कह रही हैं कि अभी तक जो चीजें निकल कर आई थी, अभी तक ये मामला बताया गया था कि चूहे की हत्या की गई है, उसको मारा गया है, और उसके बाद जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया, हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल हो गया था, मामला मेनका गांधी तक पहुंच गया था। तो वो पशु प्रेमी ज्यादा है, उन्होंने भी इस मामले का संज्ञान लिया था, और तब जाकर अफसरों में भी हड़कंप मच गया था, और इस मामले में FIR दर्ज की गई और फिर पोस्टमार्टम भी कराया गया। बरेली का IVRI जो है वहाँ पर, लेकिन अब जब मौत मर्डर नहीं है, ये मौत है, तो ये पुलिस का इतना सारा समय और किसी एक शख्स को लपेटे में लेने के बाद इस एवज में क्या कहना है एक्टिविस्ट का? देखिए, एक्टिविस्ट का कहना है कि उन्होंने जो चीजें देखी थी, उन्होंने वही चीज बताई थी। उनको जो उनको पता चला था, उनको जो जानकारी मिली थी, उसी के अनुसार उन्होंने इस मामले को पुलिस में दिया था और पुलिस में इसकी शिकायत कराई थी। लेकिन अब जो PM रिपोर्ट आई है तो वो जरूर ठीक है अनूप, ऑपरेशन ठाए ठाए, ऑपरेशन लंगड़ा और एनकाउंटर वाली पुलिस के जिम्मे में चूहे का पोस्टमार्टम भी आना लिखा था, वो भी चीजें हो गई हैं। और रिपोर्ट में जब ये सामने आया कि चूहे का मर्डर नहीं हुआ, वो चूहा अपने लंग के इन्फेक्शन से मर गया है। शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।